सरकार ने कहा कि विपक्ष को अपने विघटनकारी और धमकी भरे व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके कारण संसद के मॉनसून सत्र को तय तारीख के 2 दिन पहले ही खत्म करने पर मजबूर होना पड़ा। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के 7 मंत्रियों ने पक्ष रखते हुए विपक्षी पार्टियों के इन आरोपों को सिरे से नकारा कि आउटसाइडर जो संसद सुरक्षा का हिस्सा नहीं थे, उनको महिला सांसदों सहित विपक्षी नेताओं के साथ हाथापाई करने के लिए लाया गया। उन्होंने अराजकता को विपक्ष का एजेंडा बताया। सरकार की ओर से कहा गया कि हंगामे के साथ साथ मंत्रियों के बयान तक को फाड़ा गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में घेरा है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले कहा कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, फिर जब सवाल उठे तो कहा गया कि हमने राज्यों से डेटा मांगा है। हमने कहा कि हमसे डेटा मांगो तो सही, तो पता चला कि कोई चिट्ठी लिखने वाले थे। 13 अगस्त को केंद्र सरकार ने डेटा भेजने को कहा था। असली बात यह है कि ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई या नहीं हुई। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है और बताया कि दिल्ली में अब तक कुल 25,000 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इनमें से बिना जांच किए हुए यह कहना मुश्किल है कि कितने मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए सिसोदिया ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस मामले में दिल्ली सरकार ने जब एक जांच कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया तो केंद्र सरकार ने एलजी साहब से कहकर उस कमेटी को खारिज करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ जज जस्टिस रोहिंटन फली नरमल गुरुवार को रिटायर हो गए। परंपरा के अनुसार वह सीजेआई एनवी रमना के साथ बेंच में बैठे। इस दौरान सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि जस्टिस आरएफ नरीमन के सेवानिवृत्त होने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक शेर जज को खो दिया है जो अपनी विद्वता, स्पष्टता और विद्वतापूर्ण कार्य के लिए जाने जाते हैं। सीजेआई ने कहा कि जस्टिस नरीमन ने अपने 7 साल के कार्यकाल में 13,565 केस सुने हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस वरिष्ठ वकील को मैंने सबसे पहले ब्रीफ किया वो जस्टिस रोहिंटन थे, इसलिए ये दिन मेरे लिए बहुत खास है। जस्टिस रोहिंटन हमेशा अपने बनाए नियमों के मुताबिक चले। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं चल रही है बल्कि कंपनी की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार को कंपनी चला रही है, इसलिए ये सरकार कंपनी सरकार है। केंद्रीय पुलिस फोर्स में भर्ती के लिए आयोजित एक प्रवेश परीक्षा में पूछा गया एक सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र के बीच विवाद का एक और मुद्दा बन गया है। ममता बनर्जी ने आज आरोप लगाया कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जो सिविल और सशस्त्र पुलिस सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करता है, बीजेपी द्वारा दिए गए सवाल पूछ रहा है और एक निष्पक्ष संस्था के रूप में इसकी नींव कमजोर कर रहा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।